हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल बैंकिंग ट्रिक्स। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और आपकी बैंक एग्जामिनेशन 26 की प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। सो आपके एसबीआई पीओ प्रीलिम्स की एग्जामिनेशन में अब ऑलमोस्ट 20 डेज का टाइम बाकी है और आईपीएस पीओ का एग्जामिनेशन भी आपका नेक्स्ट मंथ देखने को मिलेगा। इस टाइम आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको एग्जाम रेलेवेंट क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी चाहिए, क्योंकि जो क्वेश्चंस आप इस टाइम कर रहे हो, जिस उसमें जो स्कोर कर रहे हो, उसी के आसपास आपको एग्जामिनेशन में स्कोर देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं होगा कि आपके स्कोर में कुछ बहुत ड्रास्टिकली चेंज हो जाए। हाँ, अगर आप बहुत इजी मॉक दे रहे हो या बहुत टफ मॉक दे रहे हो तो उसको करने का भी आपको कोई फायदा नहीं है। आज की क्लास में आपको देखने को मिलेगा किस टाइप के क्वेश्चंस आप एग्जामिनेशन में एक्सपेक्ट कर सकते हो, क्या क्वेश्चंस का लेवल रहने वाला है और कितना स्कोर आप खुद का बना सकते हो। और साथ में आपको यह भी समझने को मिलेगा कैसे आप इस कोर्स को बूस्ट कर सकते हो। तो पूरी क्लास को देखना, और जिन्होंने प्रीवियस क्लासेस नहीं देखी उन क्लासेस को भी अच्छे से देखना। सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दो और क्लास को स्टार्ट करते हैं अपनी। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने डेटा इंटरप्रिटेशन का। सबसे पहले वीडियो को पॉज करो, इस क्वेश्चन को खुद से पढ़ो, जितने वेरिएबल्स की वैल्यू आपसे निकलती है उतने वेरिएबल्स की वैल्यू निकालो, जितना भी कुछ डेटा निकलता है वो सारा डेटा निकालो, फिर आप मेरा सोल्यूशन देखना। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इसमें। फर्स्ट क्वेश्चन हमें कह रहा है द गिवन टेबल चार्ट शोज नंबर ऑफ पेन मैन्युफैक्चर बाय 5 डिफरेंट कंपनीज। 5 डिफरेंट कंपनीज ने कुछ पेन मैन्युफैक्चर किए और कुछ पेंसिल मैन्युफैक्चर किए। ये हमको टेबल में 2 कॉलम में दे रखे। ठीक है, फिर हमको काफी सारे वेरिएबल्स दे रखे हैं एक्स वाई एंड जेड। चलिए एक एक नोट से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नोट में हमें कहा गया है सम ऑफ द नंबर ऑफ पेन मैन्युफैक्चर बाय कंपनी ए एंड पेंसिल मैन्युफैक्चर बाय कंपनी सी इज 7500। ठीक है, तो ए ने पेन कितने मैन्युफैक्चर किए हैं अपने पास? एक्स पेन मैन्युफैक्चर किए। ये आ रहेगा अपने पास एक्स प्लस पेंसिल मैन्युफैक्चर की है जो अपने पास सी ने पेंसिल मैन्युफैक्चर की है अपने पास जेड प्लस 500, यानी एक्स प्लस जेड की वैल्यू हो जाएगी अपने पास 7000। एक तो ये चीज अपने को यहां से मिल गई। फिर हमें कहा गया कि x एंड z की जो वैल्यू है, सम ऑफ द वैल्यू ऑफ x एंड z इज इक्वल टू सम ऑफ द वैल्यू ऑफ y, यानी कि जो x प्लस z की जो वैल्यू है वो बराबर है y के। और x और z की वैल्यू हमारे पास पता है 7000, इसका मतलब y की वैल्यू कितनी है अपने पास? 7000। ठीक है, फिर हमें कहा गया नंबर ऑफ पेंसिल मैन्युफैक्चर बाय डी इज 240% नंबर ऑफ पेन मैन्युफैक्चर बाय ई। ठीक है, जो डी ने पेंसिल मैन्युफैक्चर किया है वो 240% है जो ई ने पेन मैन्युफैक्चर किया है। तो डी ने देख लेते हैं कितनी पेंसिल मैन्युफैक्चर की है। डी ने पेंसिल मैन्युफैक्चर की है अपने पास वाई प्लस 200। ठीक है, तो वाई की वैल्यू से अपने पास 700, तो वाई प्लस 200 यानी कि 7200 ये पेंसिल मैन्युफैक्चर की है अपने पास डी ने। और पेन मैन्युफैक्चर किए हैं ई ने। कितने पेन मैन्युफैक्चर किए? जेड। इसकी वैल्यू थी 240 अपॉन 100, यानी ये रहेगा अपने पास 12/5। ठीक है, इसको 12 से काट लेते हैं, 12×72, तो z की वैल्यू आई थी अपने पास यहाँ से 3000। ठीक है, z की वैल्यू हमारे पास 3000 आती है, तो x की वैल्यू भी आ जाएगी अपने पास, कितनी आ जाएगी? 4000। करेक्ट, z की वैल्यू भी आ गई हमारे पास, x की वैल्यू भी आ गई एंड y की वैल्यू भी हमारे पास देखने को मिल चुकी है 7000। जो वैल्यूज, जितने वेरिएबल्स की वैल्यू हमको चाहिए थी उतनी वैल्यूज हमको मिल चुकी है। ओके, अब इस सारी वैल्यूज को हम इन टेबल में रख लेते हैं, पेन में भी और पेंसिल में भी। ठीक है, तो x की वैल्यू थी अपने पास 4000, तो पेन मैन्युफैक्चर किए 4000, यहाँ रहेगा 4500। y की वैल्यू थी 7000, x प्लस 1400, x थी अपने पास 4000 ना, ये रहेगा 5400, और z की वैल्यू थी अपने पास 3000। ठीक है, ये 3600 आ गया 2.2 z। ठीक है, तो ये आ जाएगा अपने पास 6600, z प्लस 500 यानी 3500, y प्लस 200 आ जाएगी अपने पास 7200 एंड 2x की वैल्यू आ जाएगी अपने पास यहाँ से 8000। सारी वैल्यूज अपने ने निकाल दी है। ठीक है, अब चलते हैं अपने इसे क्वेश्चन पे। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। सबसे पहले वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को खुद से बनाओ, और हर क्वेश्चन को पहले आपने खुद से बनाना है, फिर मैं आपको मेरा सोल्यूशन आपने देखना है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन में हमें कहा गया नंबर ऑफ पेन मैन्युफैक्चर बाय कंपनी एफ इज x/5 मोर देन दैट ऑफ कंपनी ए। तो पेन मैन्युफैक्चर जो एफ ने किया वो x/5 ज्यादा है कंपनी ए से। पेंसिल मैन्युफैक्चर किया एफ ने वो y/10 माइनस 100 लेस है कंपनी बी से। देन फाइंड द नंबर ऑफ पेन एंड पेंसिल मैन्युफैक्चर बाय कंपनी एफ। ठीक है, कंपनी एफ के पेन और पेंसिल मैन्युफैक्चर का टोटल निकालना है हमको। जो पेन मैन्युफैक्चर थे अपने पास वो x/5 ज्यादा है कंपनी ए से। x/5 कितना था अपने पास? 800। ठीक है, एक्स की वैल्यू 4000 थी अपने पास। x/5 जहां जितने पेन ए ने मैन्युफैक्चर किए, ए ने पेन मैन्युफैक्चर किए 4000। ठीक है ना, पेन मैन्युफैक्चर, हाँ, ए ने 4000, तो उसमें ऐड और कर देंगे, आ जाएगा 4800, तो पेन मैन्युफैक्चर किए इसने। ठीक है, अब बात आती है पेंसिल की।
ठीक है। पेंसिल मैन्युफैक्चर जो एफ ने किया वो y/10 -100 लेस है b से। y की वैल्यू थी 7000, यानी 700 -100 यानी कि 600। 600 पेंसिल जो है लेस है किससे, बी की पेंसिल से। तो बी ने पेंसिल निकाली थी, मैन्युफैक्चरिंग की थी 6600, एफ की मैन्युफैक्चरिंग आ जाएगी अपने पास 6000। ठीक है। इसका अब हमको बताना था, रेशियो बताना था इसके। फाइंड द रेशियो ऑफ पेन और पेंसिल, पेन और पेंसिल का रेशियो बताना था हमको। ठीक है। इसका जो रेशियो आ जाएगा अपने पास 6 8 48 10 4:5। ऑप्शन नंबर सी इज आवर राइट आंसर, 4:5। टफ नहीं था, सिर्फ आपको वेरिएबल्स के साथ खेलना आना चाहिए। और वेरिएबल्स देख के अगर आप प्रीलिम्स में सोचो कि बहुत टाइम लग जाएगा, ऐसा नहीं है। आपको वहां पे 30 में 30 क्वेश्चंस नहीं करने होते, 20 क्वेश्चंस कर लोगे उतने भी एनफ होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को बनाओ खुद से। इसमें में कहा गया कि द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ पेंसिल टू इरेजर मैन्युफैक्चर बाय कंपनी सी एंड डी। अभी तक हमारे पास पेन और पेंसिल का था नंबर्स, अब हमारे पास इसमें इरेजर भी इसमें ऐड कर दी गई है, सी एंड डी की। इफ द एवरेज नंबर ऑफ इरेजर मैन्युफैक्चर बाय कंपनी सी डी एंड ई इज 5300, ठीक है, देन फाइंड द इरेजर मैन्युफैक्चर बाय कंपनी। ठीक है। सबसे पहले तो एक तो हमको इरेजर का एवरेज दे रखा है सी डी एंड ई का 5300, इससे अपने को टोटल मिल जाएगा 15900। ठीक है। अब देखिए सी और डी का अब हमको इरेजर की वैल्यू निकालनी है। अभी तक हमारे पेंसिल की वैल्यू तो पता है, अब उसकी इरेजर की वैल्यू भी निकालनी है सी और डी से। तो सी और डी में देख लेते हैं पेंसिल की मैन्युफैक्चरिंग कितनी थी, 3500 और 7200। ठीक है। तो इसकी हम इरेजर निकाल लेंगे, इरेजर की वैल्यू भी निकाल लेंगे। ठीक है, 0.6 और यहाँ आ जाएगा मल्टीप्लाई 10/9। ठीक है, पेंसिल और इरेजर की, तो ये आ जाएगा अपने पास 8000 और ये आ जाएगा अपने पास 4200। ठीक है। ये आ जाएगा अपना सी और डी का इरेजर, ये दोनों का ऐड कर लेते हैं अपने, ये आ जाएगा अपने पास 12200। बचा हुआ अपने पास हो जाएगा ई का इरेजर, तो ई में जो इरेजर बचेगा वैल्यू वो बचेगी अपने पास 3700। तो इसमें हमारा अपना आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, दैट इज 3700। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट में कहता है कि आउट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ पेन मैन्युफैक्चर बाय कंपनी सी एंड डी 40% एंड 50% आर सोल्ड रिस्पेक्टिवली। जितने भी अपने पेन मैन्युफैक्चर किए थे उसमें से 40% और 50% तो सोल्ड हो जाते हैं। फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ पेन सोल्ड बाय सी एंड डी, तो उसका एवरेज निकालना है हमको। सी और डी ने जो पेन मैन्युफैक्चर किए 40 और 50%, ठीक है। सी ने मैन्युफैक्चर किए थे पेन 7000, 7000 का 40% होता है 2800, और डी ने मैन्युफैक्चर किए थे 5400, इसका आ जाएगा अपने पास 2700। और हमको इसका एवरेज बताना था ना, एवरेज बताना था, इसका एवरेज आएगा प्लस 2750। ऑप्शन नंबर डी इज अवर राइट आंसर। इतना सा क्वेश्चन था आपके पास। क्वेश्चन को करने में कभी आपको टाइम नहीं लगेगा, सिर्फ आपको डीआई को समझना पड़ेगा, उसको एनालाइज करना पड़ेगा, उसकी वैल्यूज निकालनी पड़ेगी। वो जितनी जल्दी निकाल लोगे उतना जल्दी आपका क्वेश्चन हो जाएगा। बाकी ऐसा नहीं होगा कि आपने डीआई की वैल्यू निकाली और क्वेश्चन करने में आपको 2-2 मिनट लग रहे हैं, ऐसा कभी नहीं होगा आपको। प्रीलिम्स की मैं बात कर रहा हूं। ठीक है। चलिए एक बार एक और डेटा इंटरप्रिटेशन है, उसी तरह का डेटा इंटरप्रिटेशन है। इससे अगर आप लो लेवल करते हो तो फिर आप सिर्फ खुद को पागल बना रहे हो, क्योंकि ये लेवल रहने वाला है आपका पेपर में। एसबीआई पीओ आईपीएस पीओ का पेपर अच्छे लेवल का होता है, तभी 50-55 रहती है इसकी कट ऑफ। ठीक है। तो वीडियो को पॉज करके पहले डीआई को समझो खुद से, जितना भी कुछ दे रखे उसके बाद आपका सोल्यूशन निकालना। इसमें हमें क्या रखा, द मिसिंग टेबल डीआई शोज द टोटल नंबर ऑफ कार्स सोल्ड इन 5 डिफरेंट शॉप्स। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ कार्स दे रखी है अपने को 5 डिफरेंट डिफरेंट शॉप्स के अंदर, and percentage distribution of number of 8-seater cars sold out of the total, and also shows the number of white cars sold as percentage of number of black cars sold in given shops। ठीक है, कुछ हमको 8 सीटर कार का परसेंटेज दे रखे है, कुछ हमको व्हाइट कार का परसेंटेज दे रखे है एज कंपेयर टू ब्लैक कार। ठीक है। अब देखो इसमें नोट इसमें बहुत जरूरी है, अगर आपने नोट नहीं पढ़ोगे ना तो ये क्वेश्चन बनेगा ही नहीं आपसे। सिंपल सी बात है लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात है इसमें। टोटल नंबर ऑफ कार जो मैन्युफैक्चर हुई है हर शॉप के अंदर, वो टोटल नंबर ऑफ कार थी 8 सीटर कार एंड 5 सीटर कार। ठीक है। एंड फिर कहा गया टोटल नंबर ऑफ कार मैन्युफैक्चरिंग ईच शॉप, दैट इज व्हाइट कलर कार एंड ब्लैक कलर कार। समझ आया आपको इसका मतलब? मैं आपको समझाता हूँ। इसका मतलब है कि किसी भी कंपनी के अंदर, मान लेते हैं सपोज कंपनी ए है, कंपनी के अंदर जितनी भी टोटल नंबर ऑफ कार्स थी वो थी 100x। ठीक है। वो कार दो टाइप की थी आपके पास, एक तो 8 सीटर कार थी, एक 5 सीटर कार थी। ठीक है। फिर मान लेते हैं कंपनी ए के अंदर ही जितनी कार ये थी टोटल नंबर कार, उतनी ही नंबर ऑफ कार है अपने पास। ये कार दो डिफरेंट डिफरेंट कलर की है, व्हाइट कलर की है और ब्लैक कलर की है। इतनी सी बात आपको समझनी चाहिए।
ऐसा नहीं है कि आपने 8 सीटर और 5 सीटर कार निकाल दी तो उसके बाद बची हुई कार जो है व्हाइट और ब्लैक कलर, ऐसा नहीं है। टोटल नंबर ऑफ जो कार है वो 2 ही कलर की है, व्हाइट और ब्लैक, और टोटल नंबर ऑफ कार है वो 2 ही टाइप की है, 8 सीटर कार और 5 सीटर कार। इस बात को समझ लेना, उसके बाद इस डे में कुछ भी नहीं है। ओके, तो इस डे में अपने देख लेते हैं जितनी भी अपने से वैल्यूज कुछ निकलती है सब अपने निकलते हैं वो निकाल लेते हैं अपने पास। ये 8 सीटर कार दे रखी है 60%, चलो इसको टाइम के साथ ही निकाल लेंगे, अभी कुछ है तो है नहीं इसमें वैल्यू। फर्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन में हमें कहा है इफ द नंबर ऑफ व्हाइट कलर कार सोल्ड इन शॉप आर 105 लेस देन द नंबर ऑफ 8 सीटर कार सोल्ड इन शॉप टी एंड इज इक्वल द नंबर ऑफ व्हाइट कलर कार सोल्ड इन शॉप टी, फाइंड द नंबर ऑफ 5 सीटर कार सोल्ड इन शॉप टी। ठीक है, तो आर और टी को अपने को कंपेयर करके वैल्यू निकालनी। सबसे पहले आर और टी के अंदर जितनी भी अपने को वैल्यूज की पता है वो अपने निकाल लेते हैं। ठीक है, आर के अंदर मेरे को पता है टोटल थी अपने पास 800, टोटल आर में 800 है कार्स है। ठीक है, इसमें हमको एक परसेंटेज पता है कि जो व्हाइट कार है ब्लैक के कंपैरिजन में वो 60% है। ठीक है, व्हाइट कार है ब्लैक के कंपैरिजन में 60% है, अगर ब्लैक 10 है तो वाई कितना है 6। इस तरह से ये आपसे ये कहने की कोशिश कर रहा है। तो इसके अंदर से मेरे पास आर के अंदर व्हाइट और ब्लैक दोनों निकल जाएंगी। ठीक है, व्हाइट हो जाएंगे अपने पास 300 और ब्लैक हो जाएंगी कार अपने 500। इतनी बात अपने को पता है। टी के अंदर मुझे सिर्फ ये पता है कि जो ब्लैक व्हाइट कलर कार है वो ब्लैक की कंपैरिजन में 125% है। ठीक है, ये अपने को टी का पता है। पहले हमें जो 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 पता है क्वेश्चन में वो देखते हैं। नंबर ऑफ व्हाइट कलर कार सोल्ड इन शॉप आर, जो व्हाइट कलर कार आर में सोल्ड की गई 300, वो 105 लेस है नंबर ऑफ 8 सीटर कार शॉप टी में। ठीक है, तो शॉप टी के अंदर अपने पास 8 सीटर जो कार है वो 105 ज्यादा हो जाएगी व्हाइट से, यानी कि 405 हो जाएगी 8 सीटर कार शॉप टी में। एंड इज इक्वल टू, किसकी बात हो रही है, इसी 300 की बात हो रही है, इक्वल टू द नंबर ऑफ व्हाइट कलर कार सोल्ड इन शॉप टी। ठीक है, तो शॉप टी में जो अपने पास व्हाइट कलर कार है वो आ जाएगी अपने पास 300। इतनी बात हमको पता है। देन फाइंड द नंबर ऑफ 5 सीटर कार, तो 5 सीटर जो कार है अपने पास शॉप टी के अंदर उसकी वैल्यू हमको फाइंड करनी है। उसकी वैल्यू फाइंड हम कैसे करेंगे, अगर मुझे टोटल मिल जाए किसी भी तरह से टी का टोटल मिल जाए उसमें से मैं 8 सीटर की वैल्यू लेस कर दूंगा तो 5 सीटर मिल जाएगी मेरे को। और टोटल के लिए मेरे को ये दो वैल्यूज हैं, एक तो 8 सीटर की और व्हाइट की, और व्हाइट का मेरे को परसेंटेज भी दे रखा है टी के अंदर जो कि अपने को दे रखा है 125% है एज कंपेयर टू ब्लैक कार। ठीक है, एज तो अपने पास व्हाइट और ब्लैक आ जाएगी अपने पास, ब्लैक कार मैं फाइंड कर सकता हूँ यहाँ से। ठीक है, इसका रेशियो अपने पास 5:4 है, तो ब्लैक कार आ जाएगी 240। इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ कार कितनी आ गई मेरे पास 540, जिसमें से 8 सीटर कार कितनी थी अपने पास 405, तो 8 सीटर कार थी अपने पास, तो 5 सीटर कार कितनी बच जाएंगे अपने पास 135। ऑप्शन नंबर ए इज आवर राइट आंसर, दैट इज 135 एंड दिस इज ओके। समझ आया, कुछ भी कंफ्यूजन नहीं था, बस आपको वो लॉजिक समझना आना चाहिए डीआई का। अगर लॉजिक जितनी जल्दी समझ लो क्वेश्चन निकल जाएगा, नहीं लॉजिक समझ पाओगे तो क्वेश्चन नहीं निकलेगा। लॉजिकल डीआई ऐसे ही करने को मिलती है आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बनाएं, इसको वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को खुद से बनाओ फिर मेरा सॉल्यूशन देखना। इसमें क्या रखेगा कि टोटल नंबर ऑफ कार सोल्ड बाय शॉप आर इज 260 मोर देन दैट ऑफ टी। जितनी भी कार आर में सोल्ड की गई है वो 260% ज्यादा है किससे, टी से। ठीक है, एंड टोटल नंबर ऑफ 8 सीटर कार जो कार सोल्ड हुई है आर और टी टुगेदर इज 705। If the ratio of number 8 seater car and 5 seater car sold in shop are 3:5, then find the percentage of number of 8 seater car sold in shop T out of the total। ठीक है, इसमें भी अपने को दो शॉप्स के बारे में आर और टी। ठीक है, हमने यहाँ निकाला था आर के अंदर टोटल 800 थी, व्हाइट ब्लैक भी पता थी 300 और 500, ये थी व्हाइट और ब्लैक थी इसमें अपने पास 500। ठीक है, फिर हमें कहा गया था कि टोटल नंबर ऑफ कार है आर के अंदर वो 260 ज्यादा है कितनी, टी से, टी से 260 ज्यादा है, तो टी के अंदर टोटल नंबर ऑफ कार कितनी हो जाएंगे 540। ठीक है, एंड टोटल नंबर ऑफ 8 सीटर कार थी जो आर और टी के अंदर, आर और टी में अभी 8 सीटर भी आएंगी इसके अलावा, 8 सीटर आर में और 8 सीटर टी में, ये मिलाकर थी 705। टोटल नंबर ऑफ 8 सीटर कार आर और टी में मिलाकर थी 705। क्या आर का मेरे को 8 सीटर और 5 सीटर का कुछ पता था आर में, आर में बिल्कुल आर में नहीं पता ना, 8 सीटर 5 सीटर का ना ही टी में पता है, अभी तक कुछ भी नहीं पता मेरे को। ठीक है, एंड रेशियो ऑफ नंबर 8 सीटर एंड 5 सीटर कार सोल्ड इन शॉप आर, 8 सीटर और 5 सीटर का अब मेरे पास रेशियो आ गया 3:5 का। 8 सीटर आ जाएंगे 3 रेशियो में 300 और ये आ जाएंगे 500 5 सीटर में।
ठीक है। और जो टोटल नंबर ऑफ 8 सीटर कार थी मेरे पास आर और टी में, वो पता थी मेरे को 705 है, जिसमें से आर की तो है 300, तो इसकी कितनी हो जाएगी, टी की हो जाएगी अपने पास 405, और बची हुई होंगी टी के अंदर अपने पास 5 सीटर। ठीक है, तो बचती है अपने पास कितनी है, अपने पास 135 बचती है टी के अंदर। देन फाइंड द परसेंटेज ऑफ नंबर ऑफ 8 सीटर कार सोल्ड इन शॉप टी आउट ऑफ द टोटल। 8 सीटर कार शॉप जो टी ने सोल्ड की है, जो कि है 405, ये टोटल का कितना परसेंट है, टोटल कार थी अपने पास 540, इसकी वैल्यू पूछिए हमको, ये वैल्यूज फाइंड करके बतानी है कितनी है अपने पास। ठीक है, तो ये कर दे 5 8 40, निम 81, 9 1 2 9 2 18, 3 4 25, तो याद आएगा अपने पास 75%। तो इसे अपना आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 75%। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को बनाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास मिसिंग नंबर सीरीज का। खुद से इसका लॉजिक ढूंढो, जो मिसिंग नंबर है उसको फाइंड करने की कोशिश करो। नंबर्स चाहे बड़े हो, लेकिन आपको एग्जाम में इसी तरह के नंबर्स ही देखने को मिलेंगे। बहुत सिंपल से नंबर नहीं मिलते, इसलिए ट्राई करो इस तरह के क्वेश्चंस को करने की। आपको इसमें देखने को मिलता है 183, 367, 735, 1471। फर्स्ट गो में मेरे को समझ आता है कुछ ना कुछ डबल डबल हो रहा है अपने पास, डबल डबल चल रहा है इसमें अपने पास। तो यहाँ पे अगर मैं इसको देखता हूँ, ठीक है, तो ये अपने पास आता है 366 मल्टीप्लाई 2 करने पे प्लस आ रहेगा 1 367, इसको ही मैं मल्टीप्लाई 2 कर देता हूँ यहाँ से, तो ये आता है अपने पास 12 13 734 प्लस 1, फिर इसको मल्टीप्लाई 2 करता हूँ, ये आता है अपने पास 1470 प्लस 1, यानी कि सब कुछ अपने पास मल्टीप्लाई 2 प्लस 1 हो रहा है। ठीक है, तो अगर मैं इसको मल्टीप्लाई 2 प्लस 1 करता हूँ तो मिसिंग नंबर आता है अपने पास 91, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, दैट इज 91, एंड दिस इज अवर राइट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बनाएं इसको, वीडियो को पॉज करके बनाओ। ये क्वेश्चन आपको स्पीड मैथ्स में जरूर देखने को मिलते हैं। मिसिंग नंबर मिल जाए आपको, रॉन्ग नंबर मिल जाए, चाहे क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाए, इनको सबसे पहले ढूंढ के करना। ऐसा मत करना कि एक वन गो में सब कुछ चलता रहे। पीओ में ऐसा नहीं होता, क्योंकि पीओ में आपको सिर्फ कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस ही करने होते हैं। अगर इन क्वेश्चंस को आप बाद के लिए रख दोगे तो शायद आपके पास 1 या 2 मिनट बचेंगे, लेकिन ये 5 क्वेश्चन वहां फिर सॉल्व नहीं हो पाएंगे। इसलिए बेटर है इन पर 2 मिनट 2.5 मिनट लगाओ, इन 5 क्वेश्चन को सबसे पहले सॉल्व करो, ताकि आपका एक फ्लो बन जाए एग्जाम में। इसमें हमें दे रखा है 425 से 449, तो यहाँ पे अपने को जो डिफरेंस देखने को मिलता है वो होता है 24 का। नेक्स्ट है 555 से 645, ठीक है, तो यहाँ पे जो डिफरेंस देखने को मिलता है वो होता है 90 का डिफरेंस। फिर अपने बाद को डिफरेंस देखने को मिलता है 120 का। तो 24 से 90, 90 से 120, क्या हो सकता है इसमें डिफरेंस अपन देखें तो क्या बन सकता है। 5 2 3 4, अगर मैं इसको ब्रेक करूं तो ये होता है 12 दूना 24, 15 6 90 होता है अपने पास। ठीक है, ये होता है 20 6 120 होता है। लेकिन 12 से 15 तो समझ आता है, 12 13 14 15 20 नहीं समझ आता ना। और क्या होता है, या उसको मैं 18 इंटू 5 भी लिख सकता हूँ, ये कुछ बन सकता है अपने पास। यहाँ से 15 वाले 6 पे तो नहीं बनता, 18 इंटू 5 हो सकता है अपने पास। इसको मैं करता हूँ तो ये होता है अपने पास 14 इंटू 3, ठीक है, 16 इंटू 4। इस तरह से अपनी कुछ सीरीज बन सकती है। ये 42, अगर 42 करता हूँ तो 9 10 11 4 8 9 491, और 491 के बाद जो उसका डिफरेंस भी देखने को मेरे को मिलना चाहिए, वो भी तो होना चाहिए ना। तो यहाँ पे जो डिफरेंस देखने को मिलता है वो मिलता है मेरे को यहाँ से 64, 16 चौक 64, ये सही है। ये सबसे अच्छा लॉजिक था इसका डीआई का। 12 मल्टीप्लाई 2, 14 मल्टीप्लाई 3, 16 मल्टीप्लाई 4, 18 मल्टीप्लाई 5 एंड 20 मल्टीप्लाई 6, सब कुछ अपने पास मल्टीप्लाई में हो रहा है, ओड नंबर के मल्टीप्लाई हो रहे हैं अपने पास नेक्स्ट कॉन्जिक्यूटिव नंबर से। ठीक है, तो यहाँ जो नंबर आएगा अपने पास वो आएगा 491, एंड ऑप्शन नंबर 1, एंड दिस इज अवर राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 2। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बनाओ खुद से। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास 84 से 42, 63, 126 एंड 315। ठीक है, यहाँ पे तो कुछ लगभग अपने पास हाफ सा देखने को मिल जाता है। ठीक है, यहाँ पर मैं देखता हूँ तो यहाँ पे अपने पास इंक्रीज हो रहा है, फिर यहाँ पर फिर इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ तो होता है अपने पास मल्टीप्लाई 2, यहाँ होता है अपने पास हाफ हो जाता है, मल्टीप्लाई 0.5 हो जाता है। यहाँ देखते हैं तो 12 दूनी 24, 225, और इसका हाफ कर लेते हैं अपने यहाँ पे अगर, तो ये आता है अपने पास तो 36 है ना, 315, ये बनता है अपने पास मल्टीप्लाई 2.5। यानी जो अपने पास यहाँ जो लॉजिक बनता है मल्टीप्लाई 0.5 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1.5 2 एंड 2.5,
तो जब अपने पास नेक्स्ट नंबर आएगा वो नंबर होगा अपने पास 42 एंड ऑप्शन नंबर 4 इज अवर राइट आंसर, दैट इज 42। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बनाए, इसको वीडियो को पॉज करो, इस क्वेश्चन को बनाओ। आप नंबर काफी तेजी से गिर भी रहा है, फिर बढ़ रहा है, फिर गिर रहा है, फिर बढ़ रहा है, यानी कुछ मल्टीप्लाई डिवाइड इस तरह का आपको देखने को हो सकता है मिल जाए, या फिर आपको कुछ स्क्वायर के अंदर भी हो सकता है कि एक बार ऐड हो जाए, लेस हो जाए, फिर ऐड हो जाए, लेस हो जाए, इस या क्यूब में इस तरह का आपको कोई ना कोई नंबर देखने को मिलेगा। इस क्वेश्चन को बनाओ खुद से। 3430 से 490, 2450, 350, फिर सीधा 1750, फिर बढ़ता ही जा रहा है उसके बाद। तो इसमें नेक्स्ट नंबर जो भी होगा अपने पास काफी लेस हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो अपन इसमें क्या देख सकते हैं, इसमें मैं मल्टीप्लाई देख लेते हैं कितना बनता है, 5 7, अगर मैं इसको 7 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो ये होता है अपना 7 चौक 28, 7 नीम 63, 7 से मल्टीप्लाई हो गया, डिवाइड हो गया, इसको मैं मल्टीप्लाई किससे कर देता हूँ, 5 5 25, इसको मैं 5 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तब अपने पास नंबर आता है 2450। ठीक है, 7 से हो गया, 5 से हो गया, फिर मेरे को करना पड़ेगा इसका डिवाइड। ठीक है, डिवाइड में 3 से करता हूँ, 3 से तो नहीं बनता अपने पास, 7 फिर से अपना 7 से ही डिवाइड हो रहा है, एंड फिर जो नेक्स्ट नंबर आता है ये अपने पास आ जाता है मल्टीप्लाई 5, यानी डिवाइड बाय 7 मल्टीप्लाई 5, डिवाइड 7 मल्टीप्लाई 5, अब उसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा वो आ जाएगा डिवाइड बाय 7 करके, इसको 7 से डिवाइड कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा अपने पास नंबर 250। तो अपना आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 250 एंड दिस इज अवर राइट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास अर्थमेटिक का क्वेश्चन है, वीडियो को पोस्ट करो, इस क्वेश्चन को बनाओ। अर्थमेटिक के आपको 8 से 10 क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे, इसलिए मैं आपसे कहता हूं अर्थमेटिक का कोई भी टॉपिक मत छेड़ना छोड़ना, जितना भी आपको आता हो उसको जरूर करना। जरूरी नहीं है कि जो टॉपिक आपको कम आता है उससे आपको टफ क्वेश्चन ही देखने को मिले, हो सकता है आपको उससे इजी क्वेश्चन भी देखने को मिल जाए और आपसे वो बन जाए और आप सिर्फ एक टॉपिक के कारण उसको छोड़कर आ जाओ, तो वो बहुत बड़ी गलती होगी आपकी। तो इस क्वेश्चन को बनाओ खुद से। इसमें मैं क्या रखिए कि मिक्सचर ऑफ 160 मिलीलीटर कंटेन मिल्क, कंटेन ओनली मिल्क एंड वाटर। ठीक है, उसका रेशियो दे रखे 9:7। when it mix it with a liter of milk and a plus 10 liter of water, the ratio of milk और water बन जाता है अपने पास 14:13। ठीक है, फिर ये कह रहा है if the mixture is the combined with a minus 20 liter of honey, उसमें इतना हनी और डाल देते हैं, then find what percentage of honey in the final mixture, तो उस मिक्सचर में हनी की क्वांटिटी कितने परसेंटेज क्वांटिटी कितनी है ये फाइंड कर। देखो सबसे पहले था अपने पास 160 लीटर था। ठीक है, इसमें दो चीजें थी अपने पास, मिल्क था वाटर था। ठीक है, मिल्क था 90, वाटर था 70 लीटर, इतना अपने को पता था। अब उसने मिल्क में क्या किया, मिल्क के अंदर तो ए लीटर ऑफ तो मिल्क ऐड कर दिया, और वाटर में क्या किया, 70 वाटर में ए प्लस 10 लीटर वाटर भी ऐड कर दिया, तो ये हो जाएगा 80 प्लस ये हो जाएगा। ठीक है, जब इसने ऐड कर दिया तो इसका रेशियो बन गया 14:13। ठीक है, 14 8 112, 14 ए 13 में 117 प्लस 13 ए, तो यहाँ वैल्यू आती है 50 और ये आती है ए की वैल्यू। तो ए की वैल्यू अपने को देखने को मिल जाती है 50, यानी यहाँ पर जो अपने पास मिल्क और वाटर था अपने पास 90 एंड 70, इसके अंदर अपने ने क्या किया 50 लीटर तो मिल्क ऐड कर लिया। ठीक है, तो मिल्क तो बन गया अपने पास 140 और वाटर ऐड कर दिया था इसने 50 प्लस 10, यानी 60 लीटर उसने वाटर और ऐड कर दिया, तो वाटर बन गया इसमें अपने पास 130। ठीक है, इतना अपने पास मिल्क और वाटर था। अब इस ये कहता है कि इसके अंदर मैंने a माइनस 20 लीटर हनी भी ऐड कर दिया, a माइनस 20 लीटर हनी मतलब 30 लीटर इसने इसमें हनी भी ऐड कर दिया, तो हमको परसेंटेज बताना है हनी का परसेंटेज फाइनल मिक्सचर में कितना हो जाएगा। तो फाइनल मिक्सचर में हनी की क्वांटिटी थी अपने पास 30 और इसका टोटल ऐड कर लेते हैं, तो टोटल होता है अपने पास 300, इसका परसेंटेज कितना मिल जाता है अपने को 30%, एंड ऑप्शन नंबर 10%, सॉरी नहीं क्या 10%, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर 10%। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बनाए, इस क्वेश्चन को खुद से। देखो वेरिएबल्स वाला क्वेश्चन है बट क्वेश्चन करने लायक है और आपको पीओ में ऐसे क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। वेरिएबल से भागा मत करो, बहुत इजी होते हैं वेरिएबल्स, बस मेरे साथ रेगुलरली प्रैक्टिस करो, आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी एग्जाम तक। इसमें में क्या है, कहा गया है कि एन ईयर हैंस, ठीक है, फ्रॉम नाउ द रेशियो ऑफ एज ऑफ सिया एंड प्रिया विल बी 4:5। ठीक है, एन साल बाद सिया और प्रिया की जो एज का रेशियो रहेगा 4:5 रहेगा। प्रेजेंट एज बता रखी है कमल की 20 ईयर्स है, ही इज 8 ईयर ओल्डर देन शिवा एंड 4 ईयर यंगर है वो प्रिया से। फाइंड द एज ऑफ सिया एन ईयर एगो फ्रॉम नाउ, एन साल पहले सिया की एज फाइंड करनी है हमें। एग्जैक्ट एज जो जिसकी दे रखी है वो है इसमें अपने पास कमल, इसकी एज है अपने पास 20 ईयर्स, जो कि 8 साल बड़ा है शिवा से। तो शिवा की एज कितनी हो जाएगी 12 साल, जो कि 4 साल यंगर है
शिवा छोटा है किससे, प्रिया से, तो प्रिया की एज हो जाएगी 16। इतनी एज तो अपने को यहाँ पे पता चल गई। अब हमें ये कहा गया था कि एन ईयर हैंस फ्रॉम नाउ, एन साल बाद सी और प्रिया की एज, शिवा और प्रिया की एज, तो शिवा की एज एन साल बाद हो जाएगी अपने पास 12 प्लस एन, और प्रिया की एज हो जाएगी एन साल बाद 16 प्लस एन। इनकी जो एज का रेशियो बनता है वो बनता है अपने पास 4:5 एन साल बाद। ठीक है, 5 एन 64 प्लस 4 एन। ठीक है, तो n की वैल्यू अपने पास आ जाएगी 4, यानी कि n की वैल्यू 4 आ गई, तो 4 साल बाद इनकी जो एज थी वो हमको मिल गई। हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है शिवा की एज n ईयर एगो। शिवा की प्रेजेंट एज है 4 और 4 साल पहले उसकी एज कितनी हो जाएगी 8। अब ये 8 की वैल्यू है, हमको इसमें से फाइंड करना है n की वैल्यू को रख के कि 8 वैल्यू किसके अंदर आती है। ठीक है, सबसे पहले अपने पास 3n-4, तो n की वैल्यू है 4, तो 4 थी 12 में से 4 गए 8, ऑप्शन नंबर ए इज अवर राइट आंसर। पहला ही अपना सेट बैठ गया इसके अंदर। ठीक है, सिर्फ इतना सा क्वेश्चन था ये आपको। अब कुछ लोग इसमें वेरिएबल सोच के देखकर कहेंगे कि ये तो करना ही नहीं है, वेरिएबल्स वाला क्वेश्चन है, इतना तो टाइम ही नहीं होता प्रीलिम्स में। क्वेश्चन बहुत इजी होता है। ठीक है, प्रीलिम्स के क्वेश्चन बनाया तो वो प्रीलिम्स लायक ही बनाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, वीडियो को पॉज करो फिर इस क्वेश्चन को बनाओ खुद से। इसमें ये कह रहा है द रेशियो ऑफ द एफिशिएंसी ऑफ अ मैन टू वुमेन 1:2। 18 18 women working 4 hours in a day take 9 days less than 12 men working 3 hours a day to complete a piece of work. Find the number of women working 6 hours a day can complete the same piece of work in 4 days. कुछ काम है उसको कुछ मेंस कर रहे हैं कुछ वुमेन्स कर रही हैं। ठीक है, और हमको लास्ट में बोला गया कि बताओ उस काम को कितनी नंबर ऑफ वुमेन्स उसको कुछ पर्टिकुलर टाइम में कर लेंगे। इतना आपको इस क्वेश्चन में फाइंड करना है। सबसे पहले हमको मैन और वुमेन की एफिशिएंसी का रेशियो दे रखा है जो कि है 1:2, यानी मैन की एफिशिएंसी x है तो वुमेन की एफिशिएंसी है 2x। ये बात हमको क्वेश्चन में सबसे पहले दे रखी है। फिर ये कह रहा है 18 वुमेन है किसी काम को कर रही है, 18 वुमेन है, उनके वुमेन की एफिशिएंसी अपने पास 2x है, 4 घंटे में उस काम को कर देती है। 9 डेज लेस देन, ये 9 डेज कम लेती है, मान लेते हैं ये अपने पास 3 डेज लेती है, किससे, 12 मैन से, जो 12 मैन कर रहे हैं, मैन की एफिशिएंसी है अपने पास x। ठीक है, 3 आवर 1 घंटे में काम कर देते हैं, और ये लोग क्या कर रहे हैं 9 आवर ज्यादा ले रहे हैं किससे, वुमेन से, क्योंकि वुमेन 9 डेज कम ले रही थी, 9 आवर्स कम ले रही थी। कहाँ गए अपने पास 18 वुमेन 4 डेज टेक 9 डेज, वुमेन जो थी वो 9 डेज कम ले रही थी, तो ये 9 डेज ज्यादा लेंगे, तो ये ले रहे हैं t+9। ठीक है, t+9 आवर काम करते हैं, उस काम को ये कर लेते हैं। ठीक है, अब इसका अपने देखते हैं क्या कुछ निकाल सकते हैं। तो ये बनेगा 6 दूनी 12, 6 3 18, 3 से 3 कट जाएगा अपने पास। ठीक है, 2 से 2 भी कट जाएगा और x से x भी कट जाएगा अपने पास। तो अपने को यहाँ तक देखने को मिलता है 4t की वैल्यू आती है t+9। ठीक है, तो t की वैल्यू आती है इसमें अपने पास 3। ठीक है, t की वैल्यू अपने पास आ गई 3। अब हमको फाइंड करना है नंबर ऑफ वुमेन वर्किंग 6 आवर अ डे, कितनी वुमेन। ठीक है, ये हमको फाइंड करना है। मान लेते हैं वाई वुमेन है जिसकी वुमेन की एफिशिएंसी 2x है, मैंने आपको बताई थी। कितने टाइम में, जब इस एक दिन में 6 घंटे काम करती है, कैन कंप्लीट अ फीस ऑफ वर्क, 4 दिन में कंप्लीट कर लेंगे। कितनी वुमेन ऐसी हैं, ठीक है, देख लेते हैं इसको अपने पास। पहले हमने फाइंड किया जो 18 वुमेन्स थी अपने पास वो काम कर रही थी, उनकी भी एफिशिएंसी 2x थी। ठीक है, 4 घंटे दिन में काम करती थी और टी डेज में वो काम कंप्लीट कर लेती थी, तो एफिशिएंसी जो अपनी एफिशिएंसी कट जाएगी अपने पास। ठीक है, 4 आवर से 4 कट जाएगा, 6 कट जाएगा 3, और टी की वैल्यू अपने पास थी, हम 3 थी, टी क्यों लिखी, तो वाई की वैल्यू आ जाएगी अपने पास 9, यानी 9 वुमेन्स होंगी वो उस काम को करेंगे। ऑप्शन नंबर बी इज अवर राइट आंसर। ठीक है, ये बेस्ट तरीका है इस क्वेश्चन को करने का, इससे बेस्ट तरीका नहीं है आपके पास इस क्वेश्चन को करने का। इसलिए आपको जब भी एग्जामिनेशन में इस तरह के क्वेश्चन मिलते हैं तो ट्राई करना आप इसी मेथड से ही करो। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास पार्टनरशिप का क्वेश्चन है। वीडियो को पॉज करो इस क्वेश्चन को खुद से बनाओ। पार्टनरशिप का क्वेश्चन तो आपको अर्थमेटिक के अंदर जरूर देखने को मिलेगा, ऐसा कभी बनता ही नहीं अर्थमेटिक जिसमें आपको पार्टनरशिप के क्वेश्चंस देखने को नहीं मिलते। कुछ पर्टिकुलर टॉपिक्स होते हैं वो आपको हमेशा मिलते ही मिलते हैं हर एग्जाम में। इसमें हमें कहा गया कि ए एंड बी स्टार्ट अ बिजनेस, कोई बिजनेस को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और जो इन्वेस्टमेंट है ए की वो 40% है बी की इन्वेस्टमेंट से। ए की इन्वेस्टमेंट एज कंपेयर टू बी की इन्वेस्टमेंट दे रखी है 40% है। After 3 months, C joined by investing 25% more than investment A. C भी ज्वाइन कर लेते हैं। एंड आफ्टर 24 month आउट ऑफ द टोटल प्रॉफिट 2,18,000 C रिसीव 15,000। C को 50,000 प्रॉफिट मिल जाता है। हमको वैल्यू बतानी है T+2 की वैल्यू क्या होगी, ये वैल्यू हमको फाइंड करके बतानी है। देखो स्टार्टिंग में बिजनेस में 2 पार्टनर थे A एंड B, बाद में आ जाते एक तीसरा पार्टनर आया था C।
जो ए और बी दो पार्टनर थे, ए के जो इन्वेस्टमेंट थी वो 40% थी बी की इन्वेस्टमेंट से, ठीक है। तो मान लो अगर ए की इन्वेस्टमेंट 4x थी, ठीक है, तो बी की इन्वेस्टमेंट थी बस 10x। और जो 6 मंथ बाद, टी मंथ बाद, सॉरी आफ्टर टी मंथ बाद सी उस बिजनेस को ज्वाइन कर देता है 25% ज्यादा इन्वेस्टमेंट से ए की इन्वेस्टमेंट थी 4x, तो सी की इन्वेस्टमेंट हो जाएगी 5x। लेकिन सी कब आया? टी मंथ्स बाद आया। और टोटल बिजनेस कितने टाइम चला? 24 मंथ्स चला। ए और बी ने पूरा टाइम काम किया, ए ने 24 मंथ्स काम किए, बी ने 24 मंथ्स काम किया, और सी ने काम किया अपने पास 24 माइनस टी मंथ, क्योंकि टी मंथ तो वो बाद में आया था, ठीक है। इसका अपने इन्वेस्टमेंट का रेशियो निकाल लेते हैं यहां से। ये आता है 96x, ठीक है। ये आया था अपने पास 240x, और ये आया था अपने पास 120x माइनस 5xt। ये आया था अपने पास इनका इन्वेस्टमेंट का रेशियो। अब यहां से देखो, सी का जो प्रॉफिट है ये हमको बता रखा है 50,000 है सी का प्रॉफिट, ठीक है जी। सी का प्रॉफिट है 50,000, और ए टोटल प्रॉफिट ए बी और सी तीनों का मिलाकर टोटल प्रॉफिट है अपने पास, ए बी और सी तीनों का मिलाकर टोटल प्रॉफिट है 2,18,000। इसमें से अगर मैं 50,000 यहां से लेस कर देता हूं तो बचा हुआ प्रॉफिट ए और बी इन दोनों का हो जाएगा अपने पास, ठीक है ना, इन्हीं दोनों का हो जाएगा अपने पास। तो इसको अपने पास 50,000 को लेस कर देते हैं यहाँ पे, तो ये आए थे अपने पास 168, ठीक है। तो इसी तरह सी का जो इन्वेस्टमेंट था अपने पास वो था अपने पास 120x माइनस 5xt। ए और बी का जो इन्वेस्टमेंट था इन दोनों को ऐड कर लेते हैं अपने यहां से, ठीक है। तो ये आए थे अपने पास 336x, ठीक है। अब इसमें से अपने काट क्या सकते हैं देख लेते हैं। सबसे पहले तो ये 0 से 0 कट जाएगी, 168 से ये कट जाएगा 2 पे, ये 5 से कट जाएगा 10, 5 से ये कट जाएगा, और 5 से ये भी कट जाएगा, ये आ जाएगा अपने पास 24x, ठीक है। तो यहाँ पे अपने पास वैल्यू आई थी 24x माइनस xt इज इक्वल टू 20x। तो x से तो अपना x कट ही जाएगा अपने पास इसके अंदर, ठीक है ना। ठीक है, तो t की वैल्यू आ जाएगी 4। तो हमको फाइंड करनी है वैल्यू t+2, एंड t+2 की वैल्यू है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 6। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए, बनाए नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास प्रॉफिट एंड लॉस से। आपको जब भी एग्जाम में मिलेगा आपको इसी तरह से चैप्टर को थोड़ा, कभी किसी चैप्टर से आ जाएगा क्वेश्चन, कभी किसी चैप्टर से क्वेश्चन आ जाएगा। इसलिए मैं आपको बोलता हूं हर एक एक चैप्टर को करना बहुत जरूरी है, और एक चैप्टर से रिपीटेड क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत कम है। इसलिए एग्जामिनर की कोशिश ये होती है कि वो सारे चैप्टर्स को एक साथ एक ही पेपर के अंदर कवर कर ले, चाहे शिफ्ट आपकी कोई भी है, बट आपको हर तरह के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है। इसमें भी कह रहा है कि नितिन बोट एन आर्टिकल एंड सोल्ड टू केविन एट प्रॉफिट ऑफ 32%। कोई आर्टिकल परचेज किया निविन ने और केविन को 32% के प्रॉफिट पे बेच देते हैं। इफ द आर्टिकल हैड बीन बॉट फॉर रुपीज 1500 लेस, 1500 रुपए कम में खरीदता और उसको 500 रुपए ज्यादा में उसको बेच देता, देन द प्रॉफिट वुड हैव बीन 40%, तब उसको 40% का प्रॉफिट हो रहा था। इफ द आर्टिकल इज मार्क्ड अप बाय 2500 above its original cost price and sold along a discount of 20%, then find the selling price of article। देखो, कोई दो पर्सन थे अपने पास, एक था नितिन, एक था अपने पास केविन, ठीक है। नितिन ने कोई आर्टिकल परचेज किया, मान लेते हैं 100x में परचेज किया, उसने केविन को सोल्ड कर दिया था वो आर्टिकल 132x में, 32% के प्रॉफिट पे उसने सेल कर दिया। अब ये कह रहा है कि अगर नितिन उस आर्टिकल को 1500 रुपए कम में खरीदता, वो 100x माइनस 1500 में खरीदता, और उस आर्टिकल को 500 रुपए ज्यादा में बेच देता, पहले बेचा है 132x में, अब उसमें 500 रुपए उसने बढ़ाकर बेच दिए, तब जो उसको प्रॉफिट हुआ है ना, वो प्रॉफिट था उसका 40% प्रॉफिट हुआ था, ठीक है। इसको 40% प्रॉफिट हुआ, मान लेते हैं अपन इसको 40% प्रॉफिट हुआ, तो ये मिल जाएगा अपने पास 132x प्लस 500 अपॉन में आ जाएगा इसका कॉस्ट प्राइस 100x माइनस 1500, ठीक है। तो प्रॉफिट ऐड करने के बाद उसको सेलिंग प्राइस पे बेचा अपने पास, यानी कि 140 हो गया, तो ये इसका रेशियो आ जाएगा अपने पास 7/5, 140 अपॉन 100 का रेशियो आ जाएगा अपने पास 7/5, ठीक है ना। तो इसको अपने काट भी लेते हैं यहाँ से, तो ये तो कट जाएगा 5 ये 15, ये कट जाएगा 20, तो यहाँ आते हैं अपने पास 140x माइनस 2100, और ये वैल्यू आई थी अपने पास 132x प्लस 500, ठीक है। तो यहाँ तो आ जाएगा अपने पास 2600, और ये वैल्यू आ जाएगी 8x। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8 3 24, 8 3 16, 8 5 40, x की वैल्यू आ जाएगी अपने पास 325, ठीक है। और हमको क्या फाइंड करना है, हमें ये कह रहा है कि इफ द आर्टिकल इज मार्क्ड अप बाय 2500 रुपए, अगर वो आर्टिकल 2500 रुपए और पे मार्क किया था, उसका मार्क प्राइस होता 2500 रुपए ऐड करके, तो सबसे पहले तो हमको उसका कॉस्ट प्राइस चाहिए। कॉस्ट प्राइस था अपने पास 100x, और x की वैल्यू कितनी थी अपने पास 325, यानी जो उसका कॉस्ट प्राइस था ये था अपने पास
32,500, ये था आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस। अब इस आर्टिकल पे इसने क्या किया, 2500 रुपए बढ़ा के उसका मार्क प्राइस बना दिया। तो 2500 रुपए उसमें बढ़ा दिया तो मार्क प्राइस कितना बन गया इसका, 35,000 रुपए बन गया इसका अपने पास मार्क प्राइस। ठीक है, उसके बाद ये कह रहा है कि इस पे इसने 20% का इसने डिस्काउंट भी दे दिया। ठीक है, 20% का डिस्काउंट दे दिया, 7,000 का डिस्काउंट दे दिया, सेलिंग प्राइस आ गया इसका 28,000। तब उसका सेलिंग प्राइस क्या होगा, सेलिंग प्राइस था अपने पास 28,000, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 28,000 एंड दिस इज द सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास ट्रेन एंड सिस्टम से। पहले वीडियो को पॉज करो, फिर इस क्वेश्चन को खुद से बनाओ। इसमें हमें ये कह रहा है कि ट्रेन ए क्रॉसेस ट्रेन बी, ट्रेन ए ट्रेन बी को क्रॉस करती है अपोजिट डायरेक्शन में जब वो जा रहे हैं कंप्लीटली 10 सेकंड के अंदर, और ट्रेन बी कैन पास अ मैन रनिंग इन सेम डायरेक्शन। ट्रेन बी एक किसी आदमी जो कि सेम डायरेक्शन में जा रहा है, उसको 12 मीटर पर सेकंड में जा रहा है वो आदमी, उसको 48 सेकंड के अंदर वो ट्रेन पूरी क्रॉस कर देती है। इफ द स्पीड ऑफ ट्रेन ए और ट्रेन बी की जो स्पीड है वो 30 मीटर पर सेकंड और 20 मीटर पर सेकंड है, देन फाइंड द टाइम टेकन बाय ट्रेन ए टू क्रॉस 84 मीटर टनल। तो बताओ कि वो जो ट्रेन ए है वो 84 मीटर की जो टनल है उसको कितने टाइम में क्रॉस करेगी। ठीक है, सबसे पहले हमको कह रहा है कि ट्रेन ए और बी एक दूसरे को क्रॉस कर देती है। ठीक है, क्या ट्रेन ए और बी की मेरे को लेंथ दे रखी है, कहीं पर भी लेंथ नहीं दे रखी मेरे को ट्रेन ए और बी की। ये दोनों एक दूसरे को 10 सेकंड में क्रॉस कर देती है। स्पीड किसकी दे रखी है अपने को, स्पीड अपने को ट्रेन ए और ट्रेन बी दोनों की स्पीड दे रखी है 30 मीटर पर सेकंड एंड 20 मीटर पर सेकंड। इनकी स्पीड ऐड हो जाएगी 50। यानी ए और बी की मेरे को टोटल इंडिविजुअल लेंथ तो पता नहीं, लेकिन टोटल लेंथ जो इनकी है वो है अपने पास 500 मीटर। इतनी बात मेरे को अभी तक पता है। ठीक है, फिर देखो ये एक और चीज कह रहा है, ये कह रहा है जो ट्रेन बी है ये एक आदमी को क्रॉस करती है, कब, सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं ट्रेन और आदमी, और जब सेम डायरेक्शन में जाती हैं तब उनकी जो स्पीड होती है वो स्पीड लेस होती है। ठीक है, सेम डायरेक्शन में जाएंगे ज्यादा टाइम लगेगा अपने को। ट्रेन बी की स्पीड थी अपने पास 20 मीटर पर सेकंड, आदमी की स्पीड थी 12 मीटर पर सेकंड, तो उसको लेस कर देंगे, आ जाएगा 8 मीटर पर सेकंड। ये क्रॉस कर लेती है 48 सेकंड में क्रॉस करती है, तो यहां से मेरे पास ट्रेन बी की लेंथ आ जाती है 384 मीटर। ये ट्रेन बी की लेंथ है, ट्रेन बी की लेंथ है, ट्रेन ए और बी की लेंथ है, तो मेरे पास ट्रेन ए की लेंथ भी तो मेरे को यहां से मिल जाएगी। ठीक है, तो ट्रेन ए की लेंथ हो जाएगी अपने पास 116 मीटर। इतनी बात अपने को समझ आ गई। फिर ये कह रहा है फाइंड द टाइम टेकन बाय ट्रेन ए, ट्रेन ए 84 मीटर की टनल को क्रॉस कर देता है। तो ट्रेन ए की लेंथ है अपने पास 164, उसमें 84 और ऐड कर देते हैं अपने। ठीक है, तो ये हो जाएगा 200 मीटर। और ट्रेन ए की जो स्पीड थी अपने पास, वो स्पीड थी अपने पास 30 मीटर पर सेकंड, तो कितने टाइम में क्रॉस करेगी ये करेगी 20/3 मीटर पर सेकंड के अंदर क्रॉस कर देगी। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 20/3 सेकंड्स। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। इजी से क्वेश्चन है, स्पीड मैथ्स के क्वेश्चन है। वीडियो को पॉज करो, फटाफट जितना जल्दी हो सके उतने जल्दी इन क्वेश्चंस को बनाया करो। ये क्वेश्चंस वो नहीं होते जिसमें आपको बहुत सारा टाइम लग जाए, ये क्वेश्चन जल्दी बनाने वाले क्वेश्चंस होते हैं और ये क्वेश्चन जल्दी बनते भी हैं सबसे। ठीक है, तो कोशिश करो इसको जल्दी बनाने की। ठीक है, तो सबसे पहले अपने पास है एक्स स्क्वेयर माइनस 117 प्लस, सॉरी, एक्स स्क्वेयर प्लस 36x माइनस 117 इज इक्वल टू 0। इसके जो दो रूट्स होंगे वो क्या होंगे, इसके दो रूट्स होंगे अपने पास माइनस का 39 प्लस का 3, यही दो रूट्स होंगे हमारे पास इसके। नेक्स्ट है अपने पास y की पावर 6 इज इक्वल टू 64, y की पावर 6 इज इक्वल टू 64, तो इसका अपने पास रूट्स क्या हो जाएंगे, इसके रूट हो जाएंगे अपने पास 2 एंड माइनस का 2, ये हो जाएंगे अपने पास y के रूट। ठीक है, इसको कंपेयर करते हैं, जो माइनस का 39 है वो 2 से अपने पास कम है, माइनस का जो 39 है वो माइनस 2 से भी कम है, लेकिन 3 है जो अपने पास वो 2 से ज्यादा है। इसका मतलब अपना आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज रिलेशनशिप कैन नॉट बी एस्टैब्लिश। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बनाओ इसके रूट, फटाफट से इसके रूट फाइंड करो। एक्स स्क्वायर माइनस 17x प्लस 60 इज इक्वल टू 0, इसके दो रूट्स कौन से हो सकते हैं, 12 5 60, दो रूट होंगे इसके 12 और 5। नेक्स्ट है आपके पास वाई स्क्वायर प्लस 16y माइनस 57 इज इक्वल टू 0, इसके दो रूट्स कौन से हो सकते हैं अपने पास, इसके दो रूट अपने को देखने को मिलेंगे माइनस का 19 एंड प्लस का 3। कंपेयर कर लेते हैं, इसमें 12 है इन दोनों से बड़ा है अपने पास, 5 है वो भी इन दोनों से बड़ा है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है दैट इज x इज ग्रेटर देन y। ओके, चलिए नेक्स्ट है, पहले इसको खोलो, इसको ब्रैकेट को खोलो, फिर इसके बाद इसके रूट निकालो। वाई स्क्वायर प्लस 10y इज इक्वल टू वाई प्लस 4 की पावर 2। देखो
ए प्लस बी होल स्क्वायर, इसको आपने देखा अपने में, तो ये क्या मिलता है अपने पास, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है अपने पास, तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 10y ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, वाई स्क्वायर से तो वाई स्क्वायर कट जाएगा ऐसे अपने पास, तो 2y की वैल्यू है 16, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास 8। ठीक है, नेक्स्ट है अपने पास एक्स स्क्वायर प्लस 132 इज इक्वल टू 14 का स्क्वायर। 14 का स्क्वायर क्या होता है, 196 होता है 14 का स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू मेरे को यहाँ से क्या देखने को मिल जाती है, वो होती है 64, तो एक्स की वैल्यू आती है अपने पास 8 और माइनस का 8, और वाई की वैल्यू थी अपने पास 8। अब इसको अपने कंपेयर करेंगे, तो 8 इज इक्वल बराबर है अपने पास एक्स की वैल्यू वाई की वैल्यू से बराबर है, लेकिन एक्स की जो वैल्यू है वो -8 भी है, तो एक्स की वैल्यू जो है वो लेस भी है वाई से, तो इससे अपना आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एक्स लेस देन इज इक्वल टू वाई। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कैसलेट डीआई का। अब देखो कैसलेट डीआई बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो छोड़ के आते हैं सिर्फ ये पैराग्राफ देख के कि हमसे बनेगा नहीं, पहले टेबल बनानी पड़ेगी या बहुत टाइम लग जाएगा, उससे बेटर कोई और क्वेश्चन कर लें। लेकिन एक बात याद रखना, ये क्वेश्चन आपके पास हमेशा एग्जामिनेशन में 5 मार्क्स कवर करता है, और इसको बनाने में आपको बहुत टाइम नहीं लगता। दूसरे अर्थमेटिक के क्वेश्चन बनाओगे तो उसको 3-3.5 मिनट लगते हैं, इसको बनाने में आप 2 मिनट लगोगे, 2 मिनट के अंदर पूरी टेबल बन जाती है आपसे। तो इसलिए इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, क्वेश्चन को करो, करने लायक क्वेश्चन। ये कह रहा है कि अ फ्यू स्टूडेंट्स अटेंड एटलीस्ट वन ऑफ द 3 एग्जाम्स। ठीक है, कुछ स्टूडेंट्स है वो इनमें से कोई एक एग्जाम को अपने क्रैक करते हैं, कम से कम एक करते हैं, 2 को भी कर सकते हैं और 3 को भी कर सकते हैं, इंग्लिश मैथ और साइंस। ठीक है, तो इसका अपने साथ में डायग्राम भी लेकर चलते हैं इंग्लिश मैथ्स और साइंस का। क्या आ जाएगा अपने पास, इंग्लिश मैथ्स एंड साइंस। अरे यार क्या बना दिया, ये हो जाएगा मैथ्स एंड ये हो जाएगा अपने पास साइंस। ठीक है, सबसे पहले कहा गया कि नंबर ऑफ स्टूडेंट हु अटेंड ऑल 3 एग्जाम्स, जो तीनों एग्जाम्स क्रैक करते हैं वो है अपने पास 10, विच इज 1/8 ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट हु अटेंड ओनली इंग्लिश एग्जाम। जो 1/8 है किसका, जो स्टूडेंट सिर्फ इंग्लिश एग्जाम को क्रैक करते हैं, तो सिर्फ इंग्लिश एग्जाम को क्रैक करने वाले हो जाएंगे 80। एंड रेशियो ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट हु अटेंड ओनली इंग्लिश एग्जाम, ओनली मैथ्स एग्जाम एंड ओनली साइंस एग्जाम का रेशियो दे रखे 1:4:2। ओनली इंग्लिश, ओनली मैथ्स और ओनली साइंस। अब ओनली इंग्लिश का तो हमको नंबर भी है 80, यानी इस 1 की वैल्यू तो यहाँ पे हमारे पास है 80, 1 की वैल्यू 80 है तो हमारे को 4 और 2 की वैल्यू भी मिल जाएगी जो कि ओनली मैथ्स है। ओनली मैथ्स कितने हो जाएंगे इसमें अपने पास 320, एंड ओनली साइंस कितने हो जाएंगे इसमें अपने पास 160। ठीक है, इतना समझ आ गया आपको। फिर कहा गया कि नंबर ऑफ स्टूडेंट हु अटेंड ओनली मैथ्स एंड ओनली साइंस, हु बैच ओनली मैथ्स एंड साइंस, सॉरी, नंबर ऑफ स्टूडेंट हु अटेंड ओनली मैथ्स और साइंस, ओनली मैथ्स और साइंस वाले को ये है 240, गॉट इट, ओनली मैथ्स एंड साइंस। एंड टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हु अटेंड इंग्लिश एंड मैथ्स एग्जाम, अब टोटल नंबर ऑफ जो इंग्लिश में अटेंड करते हैं वो है 190 और जो मैथ्स अटेंड करते हैं वो है 610। ठीक है, तो मैथ्स वाले में अपने पास क्या कुछ रह गया, एक अपने पास ये कॉलम रहेगा जो अपने पास ओनली मैथ्स एंड इंग्लिश वाले हैं, ये वैल्यू आ जाए, ये सारों की वैल्यू अपने पास 610 होनी चाहिए। तो इसको अपने ऐड कर लेते हैं अपने यहाँ से, ये हो जाएगा अपने पास 560 और 70 570, इसमें से 570 लेस कर देते हैं, पीछे बचते हैं 40, यानी ओनली इंग्लिश और मैथ्स वाले कितने वैल्यू आ जाएगी अपने पास 40। ठीक है, यहाँ से हमारे पास ओनली इंग्लिश के जितने टोटल हैं वो वैल्यू भी अपने पास 190, तो इन सबको ऐड कर लेते हैं, 190 में से लेस कर देंगे, अपने पास ओनली मैथ्स एंड साइंस की वैल्यू आ जाएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो ये हो जाएगा अपने पास 130 में से 190 गए तो ये हो जाएगा 60। सिर्फ इतना टाइम लगना था आपको, सारा डायग्राम बन चुके हैं, सारे नंबर्स आपके पास आ चुके हैं, कोई कैलकुलेशन थी ही नहीं इस क्वेश्चन के अंदर। और अगर ये क्वेश्चन भी आप एग्जाम में छोड़ रहे हो तो फिर वो आप गलती कर रहे हो, ये तो क्वेश्चन बनाने वाला है। फर्स्ट में देखो, फर्स्ट में हमें कहा गया फाइंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट हु अटेंड ओनली मैथ्स एंड साइंस एग्जाम टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु अटेंड ओनली इंग्लिश एंड मैथ्स। ठीक है, सबसे पहले तो हमको रेशियो निकालना है ओनली मैथ्स एंड साइंस। ओनली मैथ्स एंड साइंस वाली कितनी है अपने पास, ये अपने पास ओनली मैथ्स एंड साइंस वाले हैं अपने पास 240। साथ ही साथ ओनली इंग्लिश एंड मैथ, ओनली इंग्लिश एंड मैथ्स वाले अपने पास 40, इसका रेशियो आ जाएगा अपने पास 6:1। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 6:1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है अर्थमेटिक का क्वेश्चन है। वीडियो को पॉज करो, इसको टाइम लो, 1 मिनट का टाइम लो और इस क्वेश्चन को बनाओ। ठीक है, इसी तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, 3 से 4 से 5 टाइम में आपको स्टेटमेंट मिल सकती है वहां पे। मैं फिर कह रहा हूं, तो ऐसा मत सोचना कि आपको इतनी स्टेटमेंट नहीं देखने को मिलेगी, जरूर से देखने को मिलेगी। ये कह रहे हैं कि इन अ विलेज 70% ऑफ नंबर ऑफ पीपल कास्ट देयर वोट्स फॉर शिवा एंड सोम। ठीक है, 70% जो पीपल है उन्होंने अपने वोट डाले हैं, और 2 ही कैंडिडेट थे जिनको आप वोट डाल सकते हैं, वो थे अपने शिवा और सोमू, ये 2 ही कैंडिडेट थे। ठीक है,
एंड रिमेनिंग पीपल हु डिड नॉट कास्ट देयर वोट इज 105, वो 1050 थे। द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ पीपल हु वोटेड फॉर शिवा एंड सोमू, जिन्होंने शिवा और सोमू को वोट दिया था, वो थे 4:3। इफ 60% ऑफ पीपल हु इनिशियली वोटेड फॉर शिवा हैव नाउ स्विच टू सोमू, जिन्होंने 60%, जिन्होंने टोटल पहले शिवा को दिए थे उसमें से 60% ने ट्रांसफर कर दिया अपना वोट सोमू को। तो आपको बताना है कि करंट परसेंटेज में सोनू को कितने परसेंट वोट मिले। देखो, टोटल नंबर ऑफ पीपल मान लेते हैं किसी उस विलेज में थे अपने पास 100x, ठीक है, जो वोट देने के लिए एलिजिबल थे, जिसमें से ये कह रहा है कि 70x लोग ने ही वोट दिया, जो 30x लोग थे ये वोट देने ही नहीं आए थे। और जो ये 30x की वैल्यू थी, ये वैल्यू हमको दे रखी है 1050, ठीक है, यानी 1050 की वैल्यू 30 है। तो कितनों ने वोट दिया, यहाँ से हमको वो वैल्यू मिल सकती है अपने पास, ठीक है। तो ये आ जाएगा 15, तो यहाँ पे अपने जितनों ने वोट दिया था अपने को 2450 लोगों ने वोट दिया, और टोटल वोटर थे कितने अपने पास, 3500 वोटर थे, जिसमें से 2450 लोगों ने वोट दिया। अब वोट किन को दिया, ये दो ही कैंडिडेट थे अपने पास, एक तो थी शिवा, एक था अपने पास इसमें सोमू, ठीक है, ये दो ही कैंडिडेट थे जिनको वोट मिला। और इनको भी जो वोट मिला वो 4:3 के रेशियो में डिवाइड था, यानी 2450 में से इनको भी जो वोट मिला इसको 4:3 में बांट दिया था, ठीक है। इसको बांट लेते हैं अपने पास, 7 से करते हैं, 7 21 7 5 35, तो ये आ जाएगा अपने पास 1400 और 1050। तो सोमू और शिवा और सोमू को जो वोट मिले थे वो थे अपने पास 2400 और 1050। अब इसमें से कह रहा है कि जो 60% पीपल थे जिन्होंने शिवा को वोट दिया, यानी कि 1400 लोग जिन्होंने शिवा को वोट दिया, उसमें से 60% लोगों का मूड बदल गया और उन्होंने अपना वोट ट्रांसफर कर दिया सोमू के पास। 60% लोगों ने अपना वोट ट्रांसफर कर दिया सोमू के पास, यानी कि 840 लोगों ने अपना वोट ट्रांसफर कर दिया, और पीछे बच गया अपने पास 1020 शिवा के पास। और यहाँ पे अपने पास टोटल आ जाएगा 1890 सोमू को दे देंगे। तो अब हमको बताना है फाइंड द करंट परसेंटेज ऑफ वोट ऑब्टेन बाय सोमू। करंट परसेंटेज कितना है, 1890 वोट मिले सोमू को, कितने में से, टोटल थे वोट 3500 में से, इसका परसेंटेज बताना है हमको। इसको काट लेते हैं, 7 दूनी 14, 749, ये कट जाएगा अपने पास 7 5 35, तो 5 से कट जाएगा 5 25 5 24 40 54%। ऑप्शन नंबर सी इज अवर राइट आंसर। 54% लोग थे जिन्होंने सोमू को वोट दिया बाद में। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, तो वीडियो को पॉज करो और इस क्वेश्चन को खुद से बनाओ। इसमें ये कह रहा है कि पी एंड क्यू कैन कंप्लीट अ वर्क इन 35 और 20 डेज में कर देते हैं इंडिविजुअली किसी काम को। पी एंड क्यू स्टार्टेड वर्क, दोनों मिलकर काम को करना स्टार्ट कर देते हैं, और 10 दिन बाद जो है क्यू उस काम को छोड़ के चला जाता है। तो पी जो है एक नया पार्टनर ले आता है आर, और वो बचे हुए काम को 6 दिन में कंप्लीट कर देते हैं। तो बताओ आर अकेले को अगर सारा काम करने को मिले तो वो उस काम को कितने दिन में कंप्लीट करेगा। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं। पी ने किसी काम को किया 35 डेज में, क्यू ने उस काम को कंप्लीट किया 20 डेज में। अगर मैं इनका एलसीएम लेता हूं, ठीक है, ये आ जाएगा 4 और ये आ जाएगा अपना 7, पी एंड क्यू का एलसीएम आ जाएगा अपने पास। ठीक है, अब ये कह रहे हैं पी और क्यू ने काम स्टार्ट किया, तो पी और क्यू की टोटल एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 11। 10 दिन इन्होंने काम किया, तो इन्होंने 110 यूनिट तो काम कर लिया। टोटल था अपने पास 140 यूनिट काम, उन्होंने 110 यूनिट काम कंप्लीट कर लिया, तो पीछे बच गया अपने पास 30 यूनिट्स जो थे वो काम करने के बाकी बच गए। और इस टाइम पे क्यू छोड़ के चला गया, पी अकेला रह गया। तो पी एक पार्टनर को और ले आया, पी की एफिशिएंसी तो 4 थी, अब वो एक पार्टनर आर को और ले आया जिसकी एफिशिएंसी मेरे को पता नहीं, मैं मान लेता हूं उसकी एफिशिएंसी भी आर थी। ठीक है, ये मान लेते हैं आर की एफिशिएंसी। अब इन दोनों ने मिलकर 6 दिन में बचा हुआ काम किया, बचे हुए यूनिट्स कितने थे 30, 6 दिन में काम किया, तो यानी इन दोनों की एफिशिएंसी मिलाकर कितनी हुई थी 5 एफिशिएंसी थी, जिसमें से पी की एफिशिएंसी तो मेरे को पता है 4 है, तो आर की एफिशिएंसी कितनी आई थी मेरे पास यहाँ पे 1। तो अब ये बताओ कि आर अकेला को अगर सारा काम करना मिले, सारा काम कितना था अपने पास 140 यूनिट, कितने दिन में करेगा 140 डिवाइड बाय 1 यानी 140 डेज में करेगा। ऑप्शन नंबर ई इज अवर राइट आंसर। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको सेशन अच्छा लगा हो, एंड अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एंड रेगुलरली क्लासेस आती हैं सुबह 9 बजे, उन क्लासेस को देखो, आपके एग्जाम के लिए वो बहुत बेनिफिशियल। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।